हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ हैं। हमेशा की तरह मैं आपका अपना ऋषभ उपाध्याय आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान से। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एरर का पार्ट 1 बहुत ही मजेदार तरीके से खत्म किया। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे हो तो उसको जरूर देखो, क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे रख दिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरर का पार्ट 2 को, जो पार्ट 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुन लो पहले, क्योंकि यहां पे आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स। वो ट्रिक्स आपको कंपटीशन में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो हो जाओ स्टार्ट, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। यस, आप जानते हो, क्योंकि यहां पे आपको नॉलेज के साथ साथ नोट्स भी मिलता है। सो स्टूडेंट, आज एरर का पार्ट 2 का पहला जो टॉपिक है, पहला जो डिस्कशन पॉइंट है, वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसके आगे मैंने लिखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप क्या देखोगे कि कोई दो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, एक दूसरे से अगर रिलेटेड है बाय एनी ऑपरेशन। जस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं। मोमेंटम आपका P, जिसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी क्लास 10 का बच्चा भी जानता है। तो इस मोमेंटम के फॉर्मूला में देखो ध्यान से, तो दो फिजिकल क्वांटिटी आपका एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है विथ मल्टीप्लाई ऑपरेशन। पहला है आपका मास और दूसरा है आपका वेलोसिटी। ओके, अब इन दोनों क्वांटिटी से मिलके, या तो ऐसा कहो इन दोनों क्वांटिटी से डेराइव्ड होके हमारा बना है ये क्वांटिटी, जिसको हम लोग मोमेंटम बोल रहे हैं। लीनियर मोमेंटम दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हो। अब ध्यान दो, अब अगर मास में एरर आया, आप किसी बॉडी की मास को मेजर कर रहे हो और उसमें आपको मिल गया थोड़ा सा एरर। ओके, और अब वो एरर मास में जब देखा गया तो उसके बाद वेलोसिटी जब आई बॉडी में, तो वेलोसिटी में भी कुछ ना कुछ एरर हो गया। एग्जाम्पल है, कुछ ना कुछ एरर हो गया। अब इन दोनों के एरर की वजह से मोमेंटम में भी एरर हो जाएगा। ओके, अब अगर आपका मास का एरर आपको पता है, वेलोसिटी का एरर अगर आपको पता है, तो मोमेंटम का एरर आप कैसे निकालोगे? इसी चीज को आज हम लोग अपने इस टॉपिक में कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर में पढ़ेंगे। मतलब एक से ज्यादा एरर को जब हम लोग कंबाइन करते हैं और ओवरऑल अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, बन रही है, तो उसका क्या एरर होगा, उसी चीज को आज हम लोग कुछ ट्रिक्स, कुछ फॉर्मूलाज के बेसिस पे देखने वाले हैं। सो मोटो हमको आज का समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि यहां पे हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट, जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी हो रही होंगी तब उसका एरर कैसे निकालेंगे, ये पहले देखते हैं। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा वो बता दे रहा हूं। चलो, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद का टॉपिक हमारा प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या, जैसे कि एग्जांपल से मैं दिखा दे रहा हूं, v इक्वल टू यू प्लस AT, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी में कोई एरर हो गया, एक्सेलेरेशन में कोई एरर हो गया, टाइम में कुछ एरर हो गया, तो इनके वजह से जो ओवरऑल फाइनल वेलोसिटी में क्या एरर होगा उसको आपको निकालना होगा। तो उस चीज को कैसे निकालोगे ये आप पढ़ोगे इसमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल मैं आपको अभी पहले ही बता दिया, मोमेंटम का। यहां पे देखो दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के साथ में प्रोडक्ट में है, मास और वेलोसिटी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
Get it? Later on we will discuss division of physical quantity with some exponential power. Exponential power ये आपका है इंपॉर्टेंट तो आपका तीनों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको तीनों चारों बताया है, लेकिन ये कुछ आपका खास इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। तो ये पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इसको लाइन से हम लोग देखते हैं। 3 को पहले हम नीचे से इरेज कर देते हैं और पहला नंबर वाले को पहले डिस्कस करते हैं। अब ध्यान देना, अब यहां से आपकी एरर की कहानी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट होने वाली है। देखो स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आप ले लो अपने मुताबिक, और वो फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से अगर एडिशन के ऑपरेशन में है या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में है, तो उसमें कैसे एरर को आप एलिमिनेट करके या कैसे एरर को आप कंबाइन करके निकालोगे, उस चीज को देखो ध्यान से। जस्ट एग्जांपल, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हम ले लेते हैं x। ओके, ये मैंने कोई एक x फिजिकल क्वांटिटी ले लिया। अब ये x फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कॉम्बिनेशन में है x1 प्लस x2 के। x1 और x2 भी एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। गेट इट? अब आगे ध्यान दो। इफ del x1 is a error in x1, अब अगर कोई एरर देखा गया x1 में, ठीक ऐसे ही del x2 is an error in x2, और del x2 एरर देखा गया x2 में, then let similarly del x is an error, सॉरी हियर प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ग्रामर के साथ में। del x is an error in x। ओके, तो ये del x भी एक एरर हुआ, ओवरऑल एरर हुआ x के लिए। अब ध्यान दो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने कुछ बताया था, उसमें ये बताया था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेन वैल्यू अगर x1 है और उस x1 में कुछ चेंजेस हुआ del x का, सॉरी एरर आया del x का, तो ओवरऑल उस क्वांटिटी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, प्लस माइनस इंडिकेट दैट द एरर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू से जो एरर आई है वो एडिशन में है कि सब्ट्रैक्शन में है, ये पॉइंट यहां पे प्लस और माइनस इंडिकेट करता है। तो ये इस तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को लिख देते हैं एरर के साथ में। उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे मैं यूज करूंगा, और ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी में मेरा चेंजेस आया कितना, del x। अब ध्यान देना, अप्लाई कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को। ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेस मेरा आया del x, और उसके जो कंप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि x1 में एरर कितना आया, del x1 आया। गेट इट? x2 में, अब यहां भाई ऑपरेशन तो नहीं चेंज होगा ना आपका, del x2 में चेंजेस आया del x2, ये x2 प्लस माइनस del x2। अंडरस्टैंड? हाँ भाई, सिंपल सा है, क्यों नहीं समझ में आएगा सर, आप भी मजाक लेते हैं। नहीं, मजाक नहीं लेता। अब आगे देखो, इसमें हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, जैसे कि x1 प्लस x2 ये हम लोगों ने एक साथ किया, और एरर के कंपोनेंट को हम लोगों ने एक साथ कर दिया। जैसे कि देखो, अगर इसको सर ओपन करके बता दीजिए, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ओपन करके देख लो। x1 कुछ ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप ओपन है। ये अब इस पोर्शन को हम लोगों ने साथ ले लिया, बचा क्या मेरा, ये पोर्शन और ये पोर्शन। मतलब ये कि x1 प्लस x2 ये एक साथ होने के बाद हमारा बच गया क्या, del x1। अगर यहां ब्रैकेट नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, del x1 प्लस माइनस del x2।
ब्रैकेट लगा भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्लियर हो गया। अब इधर की क्वांटिटी x प्लस माइनस डेल एक्स है। अब अगर आप कंपैरिजन करो, या तो पहला वाला जो टर्म आप मान के चले थे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दोनों तरीके से अगर आप कंपैरिजन करते हो तब भी डेल x की वैल्यू इतना पा सकते हो, और अगर इसकी वैल्यू यहां पे रख देते हो तो x और x एलिमिनेट होने की वजह से, मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी एलिमिनेट होने की वजह से हमारा इस वाले क्वांटिटी का टर्म ये मिल जाएगा। दैट इज करके यहां पे देख लो, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद से थोड़ा सा यहां पे देखो, दैट इज डेल x प्लस माइनस इज जस्ट इक्वल टू प्लस माइनस डेल x1 प्लस माइनस डेल x2। ओके, आई थिंक ओके। अब ध्यान देना, यहां पे डेल x की पॉसिबल वैल्यू क्या मिलेगी? पॉसिबल वैल्यू आई थिंक समझ रहे हो। पॉसिबल वैल्यू ये कि ये जो प्लस माइनस है उसको थोड़ा सा देखना, क्योंकि यहां पे पॉसिबल वैल्यू आपको मिलने वाली है 4। कैसे? देखो मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा बाहर निकल गया क्या, हमें लगता है, कोई बात नहीं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखो यहां पे डेल x1 और x2 की पॉसिबल वैल्यू मिलती है पहली प्लस डेल x1 प्लस डेल x2, ये पहली मिलती है। दूसरी क्या मिलती है? माइनस डेल x1 प्लस डेल x2, ये दूसरी मिलती है। तीसरी क्या मिलती है? प्लस डेल x1 माइनस डेल x2, और चौथी क्या मिलती है? माइनस डेल x1 माइनस डेल x2। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती है, लेकिन इन चारों में से जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? वो ये है। आई थिंक इस बात को समझ सकते हो। और हम लोग हमेशा एरर में मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? उसका रीजन है, इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या गलती कर सकते हैं उसका एक लिमिट बना देते हैं कि इसके बाहर हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो कॉन्सेप्ट है आपका मैक्सिमम एरर का। मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान समझना। मतलब ये कि अगर किसी भी रीडिंग को आप कर रहे हो, उसकी रीडिंग ले रहे हो, तो उसमें जो एरर आएगा वो आपका एरर मैक्सिमम कितना हो सकता है, हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उससे बाहर हम लोग का एरर कभी नहीं हो पाएगा। वो एरर का मैक्सिमम रेंज हो जाता है। एरर उसके नीचे भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो यहां पे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में हम लोग हमेशा मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। जैसे कि यहां पे जो हम लोग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट लेंगे, ये हमारा मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को लिया जाएगा, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू डेल एक्स की मिलेगी वो मिल जाएगी कितनी? वो मिल जाएगी इतनी, प्लस माइनस डेल x1 प्लस डेल x2। ये आपकी मिल जाएगी ओरिजिनल वैल्यू। किसकी? यहां इसको थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहे हैं क्योंकि ये है आपका वो फॉर्मूला जो आप यूटिलाइज करोगे। ओके, तो ये टर्म आपका हो गया ओवरऑल कॉम्बिनेशन एरर। वो कॉम्बिनेशन एरर जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से समीशन में हो, एडिशन में हो, तो उसका एरर भी एक दूसरे से एडिशन में हो जाता है। बट ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट है आपका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एरर का। ठीक, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको नोट में करके स्टार बना के लिख देना, और स्टार बना के लिखने के बाद यहां पे लिख देना कि दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ combination of error, combination of errors। ओके, इस चीज को यहां पे लिख देना। ये आई होप समझ गए होंगे। सिंपल सा है, आसान तो है। क्या सर आप भी इतना आसान सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए? आसान बना दिया। मतलब ये देखो, मैंने कुछ नहीं किया कि फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से समेशन में है, उसको एक समेशन मैंने किया, फिर उसके कंपोनेंट को अलग कर दिया।
उसके कंपोनेंट अलग करने के बाद हमको क्या फॉर्मूला मिल गया, ये मिल गया फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट, असली कॉन्सेप्ट यहां छुपा था, इसको ध्यान से देखना। अगर नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट में पास कर देना कि सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता दूंगा। या तो आप गैलेक्सी बैच में मेरे ज्वाइंट होके वहां पे डिस्कस कर लेना। लिंक गैलेक्सी बैच का भी मैंने नीचे दिया है, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं, तो वहां पे भी आप ऐड होके हमसे डिस्कस कर सकते हो। हमसे आप पर्सनली किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो। ओके, तो उसका गैलेक्सी बैच का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो यहां पे कॉन्सेप्ट छुपा था, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला यूटिलाइज किया। अब ध्यान देना सर, क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग इस तरीके से करेंगे? बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हो एरर के लिए। ये आप कॉम्बिनेशन एरर निकालोगे और जो सिस्टम आपके फिजिकल क्वांटिटीज का होगा, कंपोनेंट जो उसके फर्स्ट वाला कंपोनेंट होगा उसका तो समीशन आप करना आसानी से जानते होंगे। सो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको यहां पे एकेडमिक भी पढ़ना है, ठीक, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। न्यूमेरिकल्स बहुत ढेर सारे होंगे, न्यूमेरिकल्स को एक साथ कई ज्यादा पैमाने पे हम यहाँ वीडियोस में नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ उसको करने के तरीके को हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके पे आपके 500 न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। सो वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया, इसको जल्दी से नोट करो, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा और दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा पॉइंट प्रोडक्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी उसको मैं पढ़ाऊंगा। चलो, ये कर दिया मैं एरेज। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, समय जा रहा है। अब ध्यान दो, देखो ये था आपका समीशन ऑफ एरर। एक छोटा सा डेमो क्वेश्चंस का देख लो, जो मैं अपने डीपीएस से ले रहा हूं, डेली प्रैक्टिस सेट से। क्वेश्चन ये है डेली प्रैक्टिस सेट का, V1 है, मतलब कि वॉल्यूम में ये वॉल्यूम है, ध्यान देना वॉल्यूम दिया है, V1 दिया है और V2 दिया है। वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 कितना दिया है डीपीएस से देख लेता हूं मैं। वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 2 बॉडीज का वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम है 10.2 प्लस माइनस 0.2 विथ एरर दिया हुआ है, ध्यान देना। और दूसरा वैल्यू दिया है 6.4 प्लस माइनस 0.01 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान देना। निकालना आपको है ओवरऑल सम ऑफ द वैल्यूम, मतलब कि V नेट V1 प्लस V2 विथ एरर, ध्यान देना विथ एरर कितना होगा, यही आपका मेन मोटो है, विथ एरर कितना होगा। अब इसमें वैल्यूम फर्स्ट और वैल्यूम सेकंड में देखो, ये कंपोनेंट का समीशन तो आप आसानी से कर लोगे, मतलब कि इन दोनों के समीशन को अगर आप करोगे तो कितना पाओगे, 10.2 प्लस 6.4 दैट इज 16.6। ये वैल्यू तो आप कंबाइन कर लिए। अब बचा आपका एरर आपका ये है आपका डेल V1 और ये है आपका डेल V2। तो अब जब आप डेल V1 और डेल V2 को लोगे, क्योंकि यहां पे ओवल और V नेट निकालने वालों, V नेट, तो ये कंपोनेंट तो हम आपका ऐड हो गया। अब इसके कंपोनेंट के लिए याद कर लो फॉर्मूला, अभी मैंने बताया कि जो डेल x होगा वो होगा आपका प्लस माइनस डेल x1 प्लस डेल x2। आई होप दिख रहा होगा। तो इसको आप जब सम करोगे दैट इज 0.1 प्लस 0.1, इसको ऐड करने पे 0.3 हमारी वो वैल्यू मिली, और ये हो गई आपका ओवरऑल आंसर V नेट के लिए। कितना आसान था, कोई फॉर्मूला, कोई मेमोरिंग कॉन्सेप्ट यूज करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप अपने यूटिलाइज करो किसको, कॉन्सेप्ट्स को, और फॉलो कर दो इसको, सॉल्व कर दो इसको। तो ये था एक छोटा सा डेमो क्वेश्चंस का। चलो अब प्रोडक्ट पे चलते हैं, प्रैक्टिस भी जरूरी है इसलिए करा दिया। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चलो।
देखो सेकेंड वाला कंपोनेंट जो है आपका वो है प्रोडक्ट ऑफ एरर्स, मतलब कि यहां पे दो फिजिकल क्वांटिटी का एरर होगा एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो उस कंडीशन में आप लोग उसको कैसे निकालोगे? सर बता दीजिए, अब क्यों इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा मजा लेने दीजिए आप लोग का। अब देखो इस चीज को ध्यान समझना, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन कुछ आएंगी। लेट x इज इक्वल टू x1 डॉट x2। सपोज कर लो कोई x क्वांटिटी x1 प्रोडक्ट के साथ x2 में है। अब इसमें और भी क्या चीजें लेट करनी है कि डेल x1 इज एरर इन x1, डेल x2 is error in x2 and del x is error in x। ओके, तो इस कंडीशन में जो x होगा वो एरर के साथ जब देखा जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, वो इतनी मिलेगी, x1 प्लस माइनस डेल x1 डॉट x2 प्लस माइनस डेल x2। अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे प्रोडक्ट से ओपन मत कर देना। अगर ओपन कर दोगे तो कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगी। अभी मत ओपन करो, थोड़ा सा रुको, ओपन करेंगे 1 मिनट और। इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे इस x को। अगर यहां से इसको कॉमन लिए, इसके आगे का यहां देखो, अगर यहां से इसको x को कॉमन लिए, मतलब ये x यहां आ गया, तो अंदर हुआ 1 प्लस डेल एक्स अपॉन में x। आई होप इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैंने x को कॉमन ले लिया। यहां से x1 को कॉमन ले लो। जब x1 को कॉमन ले लिए तो 1 प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x1। अब इस वाले में x2 को कॉमन ले लो। इट सेंस दिस x2 इज जस्ट इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल x2 अपॉन में x2। कितना आसान है, किसको नहीं समझ में आया? आएगा ही। तो ये जब इतना आप कर लिए, अब इन दोनों को एक साथ भी कर लो, x1 डॉट x2, इसको एक साथ और इसको एक साथ, डेल x1 अपॉन में x1, 1 प्लस माइनस डेल x2 अपॉन में x2। ये दोनों और ये दोनों हो गया एक साथ, इधर की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अब यार ये तो दिख रहा है ना, जब ये दिख रहा है तो इसको और इसको तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। सर काटने वाला काम हम करेंगे, यहां पे हमें करने दो। तो ये चीज ये हो गया, बचा केवल ये और ये। इसके आगे का देखो, यहां पे मैं बता रहा हूं, ये आया आपका स्नेक यहां से घूमते हुए, क्योंकि इसके आगे का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स इज जस्ट इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x1, 1 प्लस माइनस डेल x2 अपॉन में x2। गेट इट? अब इसमें क्या करोगे? अब यहां पे आप कर लो अपना बचपन वाला काम, मतलब कि इसको कर लो प्रोडक्ट रूल से ओपन। इट सेंस दिस 1 के साथ में पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल x2 अपॉन में x2, प्लस माइनस अब इसको इसके साथ में डेल x1 अपॉन में x1, वहां पे आगे दिखेगा, हाँ दिखेगा, प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x1 डॉट डेल x2 अपॉन में x2। आई होप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, यहां पे इरेज करके यहां नीचे लिख दे रहा हूं, प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x1 डॉट डेल x2 अपॉन में x2। ये चीज ओके। तो ये आपका हो गया क्लियर। प्लस माइनस के साथ इतनी क्वांटिटी 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x हो गई। अब ध्यान दो कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये है बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल।
तो इसको देन इट विल एलिमिनेट, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। क्यों ये बहुत स्मॉल है? क्योंकि यहां देख लो, एक एग्जांपल से मैं बता दे रहा हूं। 0.02 को मल्टीप्लाई करो 0.02 के साथ, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो कि y कोई एक वैल्यू आई, तो ये y इससे बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि वो जस्ट केस 0.004 आई होप इतनी आएगी, आप करके देख लें। तो ये इसकी वैल्यू इससे बहुत स्मॉल है। अब उसको अगर किसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो ये जब डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी जो आई जेड, वो जेड तो इससे बहुत स्मॉल हो गई। तो इसीलिए ये पूरी क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, इसको हम लोग कर देंगे एलिमिनेट। तो इसको तुम यहां से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं, ये पोर्शन में इसको यहां से इरेज करने के बाद सीधे हम लोग यहां पे ये लिख रहे हैं कि 1 प्लस माइनस डेल x2 अपॉन में x2 प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x1 एंड हियर, इसको ब्रैकेट में कर लो, हियर डेल x1 अपॉन में x1 डॉट डेल x2 अपॉन में x2 इज निग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ स्मॉल। इतना कर लोगे आप, इतना तो आपको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इतना आप कर लेंगे, इज वेरी स्मॉल, इतना आप कर लोगे। तो जब आप इसको एलिमिनेट कर दिए, आपका बचा केवल ये, इसको स्नेक को थोड़ा सा और छोटा कर दो, तो इधर की क्वांटिटी 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स है। आपके पास अब ये बचा, केवल वो बचा। इसमें ये 1 और 1 तो पहले से दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा। फिर से इसकी पॉसिबिलिटी देखो, प्लस माइनस दोनों जगह पे, इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी 4, एक प्लस के साथ, एक प्लस माइनस के साथ, एक माइनस के साथ, एक माइनस और प्लस के साथ। तो इस तरीके से 4 प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मिलेगी, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को हम लोग यहां लेंगे। अब वो कितनी होगी यहां पे मैं लिख रहा हूं, हियर मैक्सिमम possibility of value is, जो क्या मिलेगी, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस इज जस्ट इक्वल टू प्लस माइनस डेल x2 अपॉन में x1 प्लस डेल x, और यहां पे x2 में बोल दिया, ये x1 ले लो, एक के साथ में जो जिसका जो कंपोनेंट होगा उसी के साथ में वो होगा ये। तो ये चीज हमको निकल के आ गई, और यही है आपका वो ट्रिक, या तो इसको बोलो वो फॉर्मूला, जो आपको बोलना है वो बोलो। इसको आराम से इसको डार्क करके स्टार बना के सजा लो, फूल माला लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि इसी को हम लोग डायरेक्ट करेंगे यूटिलाइज, किसको करने में, अपने न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज को करने में। तो यहां तक जल्दी से नोट करो, क्योंकि मैं इसको कर दूंगा इरेज। तो ये बातें यहां क्लियर हो गई, गेट इट, आई होप गेट इट। तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, क्योंकि प्रोडक्ट हो गया कंप्लीट। अब केवल एक बचा है डिवीजन। कभी कभी मैं भी कुछ इधर उधर का बोल देता हूं। सो चलते हैं हमारे तीसरे वाले कंपोनेंट की तरफ, जो है आपका डिवीजन ऑफ एरर्स। मतलब कि यहां पे अब हम लोग करेंगे दो एरर को डिवाइड। कैसे? सपोज कर लो कि लेट x इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। अब जैसे कि पहले वाले टर्म में हम लोग का प्लस में हुआ, माइनस में हुआ, दूसरे वाले टर्म में प्रोडक्ट में हुआ, अब तीसरे वाले टर्म में हो गया डिवाइड। एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में सीधे एग्जांपल में हम बता दे रहे हैं आपको टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। तो यहां पे देखो टाइम पीरियड जो है वो दो क्वांटिटी लेंथ और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ डिवाइड के फॉर्म में। तो ये चीज एक एग्जांपल जो आप यहां पे देखने वाले हो। तो इसमें अगर लेंथ में एरर हो गया
जी में एरर हो गया तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड में कितना एरर निकल के सामने आएगा, वो चीज को हम लोग यहां देखने वाले। तो मोटो तो समझ में आ गया, अब थोड़ा उस पर वर्क कर लो। अब क्योंकि ये x हो गया आपका x1 और x2, इसमें हम फिर से सपोज कर लेते हैं कि डेल x1 इज एरर इन x1, डेल x2 इज एरर इन x2 एंड डेल x दैट इज द नेट एरर इन x। जिस तरीके से हम लोग अपने दोनों टर्म में किए सेम वैसा ही। अब इसके आगे ये कि अब ओवरऑल जो एरर है उसको उसके फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज इन दिस वे x1 प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x2 प्लस माइनस डेल x2। तो यहां पे ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में बन गया। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ब्रेक मत कर देना, अभी नहीं, थोड़ा सा रुको, 1 मिनट रुको, उसको करेंगे थोड़ी सी देर में। अब यहां पे हम लोग कॉमन लेंगे x, जब x कॉमन लिए हम लोग LHS से, तो ये हमारा फॉर्म बन गया ये। सेम x1 को कॉमन लिए हम अपने RHS में, तो उसमें फॉर्म बन गया ये। जब न्यूमरेटर में ले लिए तो डिनोमिनेटर में भी ले लो, क्यों उसको अकेले छोड़ोगे, डिनोमिनेटर में भी ले लिया, उसका भी फॉर्म हमारा बन गया ये। अब जब ये हो गया हमारा, इसमें देखो x1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x इज जस्ट इक्वल टू x1 अपॉन में x2 एंड ओवरऑल 1 प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x1 होल 1 प्लस माइनस डेल x2 अपॉन में x2, ये चीज। अब ये तो क्लास 10 का स्टूडेंट भी होगा वो भी कैंसिल कर देगा, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में देखते हुए वो इस वैल्यू को और इस वैल्यू के बराबर बना देगा। अब जब इसके बराबर कैंसिल हो गया, बचा केवल ये। अब देखो इसके आगे का थोड़ा सा यहां मैं दिखा रहा हूं, 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x इज जस्ट इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x1, 1 प्लस माइनस डेल x2 अपॉन में x2 का पावर -1। सर ये क्या कर दिया, अरे कुछ नहीं किया, जानते हो इस बात को, मैंने डिनोमिनेटर को ऊपर कर दिया और उसका पावर आप देख रहे हो, नीचे पॉजिटिव में था ऊपर नेगेटिव में हो गया, बस यही मैंने किया डायरेक्ट। तो ये अब हमारा ये फॉर्म हो गया। इसके बाद मैं आपको एक डायरेक्ट बता देता हूं, क्योंकि यहां पे मैं आपको मैथ नहीं बता रहा। मैथ में आप बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़े होंगे, उसमें आप किसी भी एक्सप्रेशन के जो पावर में होता है उसके जरिए कितना आप उसको ओपन कर पाओगे, वो चीज फॉर्मूला आप वहां पे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के रूप में पढ़े होंगे। उसको डायरेक्ट मैं यहां यूटिलाइज कर रहा हूं शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे। जो यहां पे पावर होता है वो पावर इसके साथ यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद का जो क्वांटिटी होगा वो बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, उसको निगलेक्ट कर देंगे। ये चीज मैंने पहले भी बता चुका है, ठीक। तो उसी चीज को यहां यूटिलाइज करेंगे। मतलब डायरेक्ट में लिख रहा हूं, ध्यान देना, 1 प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x1, 1 माइनस प्लस, अब यहां पे थोड़ा केयर करना, प्लस माइनस का हमारा चेंज हो गया माइनस प्लस, क्योंकि पहले जो प्लस था माइनस पाने के बाद वो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो माइनस पाने के बाद प्लस हो गया। तो इसका टर्म प्लस माइनस से चेंज हो गया हमारा माइनस प्लस में। ये यहां पे नोट करना, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं और आगे का फॉर्मूला वो गलत निकाल लेते हैं। तो ये चीज हो गया आपका। बचा क्या, 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x। इसको अब हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक। इसको जब हम लोग करेंगे ओपन, बचे मिलेगा क्या हमको, 1 प्लस माइनस डेल x1 x2 सॉरी x1 माइनस प्लस डेल x2 अपॉन में x2 माइनस प्लस डेल x2 अपॉन में x2 डॉट डेल x1 अपॉन में x1। अब जैसे पहले किए थे कि ये वाली क्वांटिटी आपकी है बहुत स्मॉल,
तो इसको हम लोग कर देंगे निग्लेक्ट। क्यों स्मॉल है आप उसको प्रीवियस वाले में समझ लेना। तो ये हम जब कर दिए निग्लेक्ट तो हमारा बचा केवल ये टर्म। ओके, और हमारा LHS में केवल यही था। इसको मैं यहां बता देता हूं। इसको मान लो ये दूसरा टर्म है। ये वाला जब टर्म हमारा बचा 1 प्लस डेल एक्स अपॉन में एक्स इज जस्ट इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x1 माइनस प्लस डेल x2 अपॉन में x2। ये 1 1 कैंसिल आउट, हमारा फॉर्मूला मिल गया। डेल x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल x1 अपॉन में x1 माइनस प्लस डेल x2 अपॉन में x2। अब यहां पे मैं आपको एक दे रहा हूं छोटा सा काम। वो काम ये है आपका कि इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वैल्यूज की वो आप अपने से बनाओ, ठीक। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी का जो प्रोसेस है बनने का वो मैं बताया हूं, उसको आप समझे हो। इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी मिलती है उसको बनाते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसको आप अपने फॉर्मूला में यूटिलाइज कर लो। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर, जिसमें हम लोग डिविडेशन ऑफ एरर में बता रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप समझ गए हो तो इस पे मैंने अभी न्यूमेरिकल बताऊंगा, इसको ध्यान देना। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन में जो हेल्प होते हैं उसको देखना हमको, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं इरेज। सो स्टूडेंट, हमने बोर्ड पूरी तरीके से इरेज कर दिया, इसलिए क्योंकि अभी जो पॉइंट आने वाला है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए यहां पे अब मैं बताने वाला हूं कंपटीशन का एक क्राइटेरिया जो आपको कई ढेर सारे क्वेश्चंस को करेगा सॉल्व। क्या देखो, अब मैं बताने वाला हूं ये कि व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज इन फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू x1 पावर m अपॉन x2 पावर n। अब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके इस फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक। तो देखो ध्यान से, यहां पे हम यूटिलाइज करेंगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट। कैसे? हमारे पास क्या है पहले ये देख लो। हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी x, किसके फॉर्म में? इस फॉर्म में x1 m अपॉन x2 n। अब यहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी कंपोनेंट x1 और x2 है उसमें चेंजेस हुआ एरर का कितना? डेल x1 और डेल x2। कैसे देख लो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं कर दे रहा हूं थोड़ा सा साइड में। डेल x1 जो है वो एरर देखा गया किसमें? x1 में। डेल x2 एरर देखा गया x2 में, और डेल x एरर देखा गया x में। गेट इट? अब आगे देखो, इसके बेसिस पे हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी? वो ये हो जाएगी x प्लस माइनस डेल x इज जस्ट इक्वल टू x1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x1, x2 प्लस माइनस डेल x2 पावर में m और n। अब आप सभी लोग यहां तक तो आसानी से कर लोगे, लेकिन इसके बाद रुक जाओगे, क्योंकि इसके बाद का प्रोसेस कुछ अलग है। जो मैंने अभी तक बताया प्रोसेस से, उन सभी प्रोसेसों से बहुत अलग है। क्योंकि यहां तक हम लोग जो किए वो सिंपली एक्सपेंड करके करते चले गए थे, लेकिन हमको ये एक्सपेंड करने में बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? दिक्कत। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग ले लेंगे लॉग। कैसे? ध्यान देखो, ध्यान से देखो। जब हमने लिया लॉग, पहले देखो इस चीज को हल्का से इरेज कर दो, इसको मैं अभी करता हूं, लेकिन इसी में पहले ले लो लॉग। टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब तुम दोनों साइड में लॉग ले लोगे, जस्ट एज दिस, लॉग x इज जस्ट इक्वल टू लॉग x1 अपॉन में x2 पावर में m और n। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? लॉग अगर किसी क्वांटिटी a के पावर b में है तो वो b आगे आ जाता है,
और log a इस तरीके से हो जाता है। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a और b डिवाइड में है तो उसमें हम लोग log a माइनस log b करते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहां करेंगे और अपने इक्वेशन को कुछ इस तरीके का बना लेंगे। किस तरीके का, देखो डायरेक्ट मैं दोनों प्रॉपर्टीज का एक साथ यूज कर रहा हूं, m log x1 माइनस n log x2। आया नहीं किया, जस्ट एग्जाम्पल इसका हमने यहां पे यूटिलाइज किया और कुछ नहीं किया। आई होप समझ में आया। बोलो ना यार, कैसे बोलोगे, नहीं बोल पाओगे, कोई बात नहीं, मत बोलो, कमेंट में लिख देना कि यस सर। तो ये हमारा वे हो गया। अब इसके आगे देखो, यहां पे अब जब हम log लेके एक्सपेंड कर दिए तो अब हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन आई थिंक आप पढ़े हो, और डिफरेंशिएशन बोथ साइड और डिफरेंशिएशन क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स का। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से फिजिक्स में आपको बहुत हेल्प होंगे। यस, बहुत हेल्प होंगे। देखो एक जैसे हेल्प यहीं पे हो गया। तो अब डिफरेंशिएशन जब आप बोथ साइड करेंगे तो क्या क्या पाएंगे। देखो डिफरेंशिएशन अगर जिनको नहीं आता होगा, एक लॉ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर हम y इज इक्वल टू किसी फंक्शन, मान लो fx कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू हम लोग f डैश x के रूप में लिखते हैं। अब अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है, किस तरीके का, x का पावर n के फंक्शन के फॉर्म में है और उसको डिफरेंशिएट कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी dy अपॉन में dx आती है, वो आती है आपकी ये फॉर्मूला भी है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन का ये पहला फॉर्मूला के रूप में आपको नजर आता है। बट यहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है लॉग का, क्योंकि जब यही फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग x के फॉर्म में हो जाता है तो उस कंडीशन में, आई थिंक दिख रहा होगा, तो उस कंडीशन में जब हम dy अपॉन में dx लेते हैं तो वो हमारा 1 अपॉन में x आता है। ये लॉग का है फॉर्मूला। तो ये भी एक फॉर्मूला है, बट ये इस फंक्शन के लिए है, और ये भी एक फॉर्मूला है, और ये इस फंक्शन के लिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए फॉर्मूला था और ये लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए फॉर्मूला है। और यहां पे हम यूटिलाइज लॉगरिथमिक वाला करने वाले, क्योंकि अब इसको जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में x डॉट। अब क्योंकि देखो log x है तो log x का डिफरेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसी के कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारा ये dx कैपिटल X ये बच जाएगा। इस चीज को मैंने कैसे लिखा, अगर इस चीज को आपको नहीं समझ में आ रहा है तो घबराना नहीं, मैथमेटिक्स का काम है ये। मैथमेटिक्स में जब आप डिफरेंशिएशन क्लियर कर लोगे तो ये चीज भी समझ जाओगे कि ये चीज कैसे हो गया। ओके, अभी मैं यहां बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये हो गया आपका m अपॉन में 1 अपॉन x1 डॉट डेल x1। ठीक, कैसे हो गया, हमने फिर बोला कि ये मैथ का काम है, x2 डॉट डेल x2। गेट इट, ये हमारा कंपोनेंट मिल गया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 1 अपॉन में x dx m 1 अपॉन में x1 dx और माइनस m n 1 अपॉन में n2 dx2। तो ये चीज हमको समझ में आ गया। अब इस चीज को हम लोग फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो। ये तो नॉर्मल हमारा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो गया, अब इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखने वाले। कैसे, एरर में हमारा हमेशा एक क्वांटिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो प्लस माइनस हम दोनों यूटिलाइज करते हैं। और ये हमारा बदल गया, स्मॉल चेंज बदल गया बड़े चेंज में, डेल एक्स में, डेल्टा एक्स में, और ये नीचे का एक्स वैसा ही रहा। इधर m अपॉन x1 डॉट डी x1 और ये माइनस n अपॉन x2 डॉट डी x2, और ये पूरी क्वांटिटी प्लस माइनस के साथ में होगी क्योंकि वो एरर है, और वो एरर पॉजिटिव, यहां आ जाओ, दिख नहीं रहा है, वो एरर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है।
तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के टर्म को लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, जब हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बनाया तो ये हमारा बन गया कुछ इस तरीके का। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके का बन गया। अब देखो एक खास चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये प्लस माइनस का कंपोनेंट यहाँ देखो माइनस के फॉर्म में है। अब इसको अगर हम कुछ और अलग तरीके से लिखना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी पा सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का टर्म हम लोग यहाँ पे बताए थे इसके प्रीवियस वाले सेक्शन में, उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें भी आपको मिला था। तो उस माइनस और प्लस वाले कंपोनेंट में हमने तुमको बताया कि जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में बदलते ही उसमें प्लस और माइनस दोनों कंपोनेंट में जरूर आना होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में फ्रैक्शनल जब करेंगे तो ये प्लस भी देगा साथ, उसकी वैल्यू इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी। तो ये जब हम प्लस भी ले लिए तो इसकी 4 पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि पहले बना था। जब 4 पॉसिबल वैल्यू मिला तो चारों में से जो मैक्सिमम होगा उस पॉसिबल वैल्यूज को हम लोग यहां लेंगे। जैसे कि ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां देखो, हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एक्स विल बी, डायरेक्ट देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, विल बी डेल एक्स अपॉन में एक्स, ये कैपिटल एक्स है, डेल एक्स अपॉन में एक्स इज जस्ट इक्वल टू प्लस माइनस आपका उतना ही रहना है, वो नहीं चेंज होना है। और ये आपका m डेल x1 अपॉन में x1 प्लस n डेल x2 अपॉन में x2, ये बन गया आपका वो फॉर्मूला। ये है आपका वो स्पेशल फॉर्म, जिस स्पेशल फॉर्म को आप किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला में यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसको कर लो नोट, इसको स्टार बना के लिख लो या जैसा चाहो वैसा बना लो, स्टार भी नहीं बनना है, ये बन गया स्टार। इसको स्टार बना के क्रिएट करके नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये आपको काम आएगा कंपटीशन में। तो यहां पे ये चीजें हो गई क्लियर। स्पेशल क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं जो स्टार्टिंग से बताते आया हूं टाइम पीरियड का। मैं इसको इरेज कर दूं, पहले वो न्यूमेरिकल लिख दूं। ये देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, वो न्यूमेरिकल है ये कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, दिख रहा होगा, हाँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन में जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अब इस टाइम पीरियड के फॉर्मूला में एल हैव एरर 0.02, जी हैव एरर 0.03। ध्यान देना एल और जी का ये एरर है। देन फाइंड ओवरऑल एरर इन टी। टी में कितना एरर होगा वही आपको निकालना है। ये न्यूमेरिकल है केवल आपके लिए, आप घर पे इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेट में हमारा जो डेली प्रैक्टिस सेट है DPS, उसमें मैंने इसको दिया भी है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए केवल इतना ही। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए गैलेक्सी बैच के थ्रू में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर मिलते हैं। थैंक यू।